वेल कुक्ड कंटेंट वही होता है जिसमें रोमांस, डांस, ड्रामा, मिस्ट्री, इन सब का तड़का लगा होता है। और Amazon मिनी टीवी की जो सीरीज है कैंपस बीट्स, इट हैज इट ऑल। तभी तो सीजन 1 की पॉपुलैरिटी के बाद वेरी सून इट केम बैक विद इट्स सेकंड सीजन। इसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और आज इसके बारे में बात करने के लिए वी हैव 4 मेंबर्स ऑफ द लीड कास्ट। बड़े ही टैलेंटेड बंच ऑफ एक्टर्स हैं ये, शांतनु, श्रुति, तानिया एंड रोहन। ढेर सारी इनसे बातें करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गर्ल्स, अ वार्म वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मतलब मुझे एक्चुअली ऐसे शुरू करना चाहिए था, सीइंग शांतनु, हाउस द जोश। हाय। Super. ग्रेट यार। पहले मैं सीजन 2 के बारे में बात करूं, एज एन एडमायरर ऑफ द शो ये पूछती हूँ, सीजन 3 कितनी जल्दी ला रहे हो? हम्म। सीजन 3? अच्छा, माय गॉड, ये आपने कठिन सवाल पूछ लिया है। ये सिलेबस में नहीं था। नहीं नहीं होगा, बिकॉज आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू ऑल। That is true. uh, that is true, but still we don't have an answer to this one because हमें नहीं पता है, सच में नहीं पता है। ये Amazon मिनी टीवी से बता सकती है कि कब सीजन 3 लेकर आने वाले हैं। इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, सो लेट्स सी यार। Right, but that's not fair, Shruti, क्योंकि सीजन 1 से नेत्रा's character has been teasing us about the mystery that उसकी बैक स्टोरी की है। फिर सीजन 2 में लगा यार अब पता चल जाएगा, we are so close to it, और मतलब ऐसे ही खत्म हो गया। ऐसे ही कहाँ खत्म हुआ है अभी ऐसे ही देखो। खत्म हो गया। we've left the audience waiting कि सीजन 3 में क्या होगा। वही तो, इसलिए ये क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशंस ना, मतलब कि ऑडियंस अमेजिंग पर्सपेक्टिव से समझो राइटिंग है। यार, मतलब अच्छी नहीं लगती। बट ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। राइट, टॉकिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, आई वांट टू नो तानिया, सीजन 2 का मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था बिफोर द सीजन 2 केम आउट, कि आप बोले थे बड़े डीएम्स आ रहे हैं, लोग बड़ा पूछ रहे हैं। सो अभी अभी ये बताओ कि वो ऐसा तो नहीं हो गया, ओवर फ्लडेड हो गया है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ओवरफ्लड नहीं हुआ है। वो मैं तो मस्ती में बोल रही थी, बिकॉज एक्चुअली मुझे इतने डीएम्स नहीं आ रहे, बट फिर भी अगर आ भी रहे तो एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट सीजन 3। एंड द मोस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इज दैट वी वांट टू सी यू मोर डांस, एंड आई विश वी कुड सी सुलेखा डांस मोर। तो मुझे ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सीजन 3 के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब सीजन सी, थ्री आई आ रहा टोल्ड यू आई एम नॉट द ओनली वन है। आस्किंग या दिस। या दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, एक एक करके आई वांट टू आस्क, आई एम श्योर रिस्पॉन्स तो अमेजिंग है ही, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे। एक एक करके ना मैं आपसे ये पूछूंगी, कोई टॉप 3 कमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, व्हेन यू रीड देम, या फिर फिजिकली किसी ने आपको रूबरू आके बताया हो। सो हाउ हैव, कौन से वो कमेंट्स हैं विच यू रियली लाइक, दे पुट अ स्माइल ऑन योर फेस फॉर ऑल थ्रू आउट द डे, स्टार्टिंग विद यू रोहन? ऐसा है, टॉप 3 करने के लिए मेरे को टफ लगेगा क्योंकि इतने लोगों ने कमेंट्स और डीएम्स दिए हैं, भेजे हैं। सो टॉप 3 तो नहीं है, बट यस, एक जेस्चर था। देयर इज दिस आंटी हु स्टेज ऑन द 8th फ्लोर इन माय बिल्डिंग। सो मतलब लोग तो जनरली बात करते ही हैं, बट जब आजू बाजू के लोग, स्पेशली समवन यू आर लिविंग अराउंड, वो एकदम से रोक के बोलते हैं, अरे बेटा मैंने आपका शो देखा, आप शायद उसमें हो ना, कैंपस कैंपस बीट्स। मैंने कहा अरे थैंक यू आंटी, दैट फेल्ट लाइक वाओ, मतलब पहुंच रहा है, वाह। मतलब Wow. राइट, दैट वाज शांतनु? शांतनु I, अलग I, I'll I will actually read out the comment that I had received. I had yes. screenshotted. Your web series is too awesome. Both the seasons are amazing. Me and my husband watched it together in our pregnancy. Even our baby in the womb enjoyed it a lot. I felt so many kicks at the time. Good work done. Keep shining. So I Oh, think it this was is the actually sweetest very, message. very Sweet. sweet. Very, very sweet. And I'm sure ये जब Yeah. आपने फर्स्ट टाइम Yeah. पढ़ा होगा तब भी आपके चेहरे पे स्माइल रही होगी ऑल थ्रू आउट द डे। Yeah, this is damn sweet. Yes. It was, I mean, this is the sweetest thing someone has ever written, as I said. So, मतलब It बहुत ही is, ज़्यादा it sweet is था. sweet. It Yeah. is sweet. Shruti, what about you? Yeah. मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक ईशान नेत्रा लव स्टोरी तो हम भी डिजर्व करते हैं, एंड आई गो लाइक सेम सेम, मैं भी डिजर्व करती हूँ। सेकंड, एक्चुअली दिस वाज राइट आफ्टर सीजन 1 केम आउट। आई वेंट टू एन इवेंट और एक लड़की ने आके ख्वाब गाना गाया मेरे सामने। ख्वाब इज अ सॉन्ग दैट इज देयर इन आवर सीरीज, और उसने आके गाना गाना शुरू किया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम लाइक टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कोई मुझे ऐसे ऐसे याद कर रहा है। देन आई वेंट टू अ डांस क्लास 4 days अगो, एंड नो वहां पे ना इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को कि हाय माय नेम इज श्रुति एंड माय ज़ोडिएक साइन इज एरीज।
So someone's like, no, you're not Shruti, you're Netra. And I was like, people were discussing in front of me कि उसको ये नहीं करना चाहिए था. There was a legit discussion happening on campus beats and in a dance class because they were all dancers and 70 लोग थे शायद उस क्लास में, उनमें से 60 लोगों ने तो देख ही रखा था. And that feeling I can't describe. I felt so proud and I felt so happy. Like this is what we live for. It's amazing. राइट राइट. तानिया, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मुझे मुझे ना एक्चुअली एक चीज बहुत ज्यादा डीएम्स और लोग भी मिल रहे हैं तो वो बोल रहे ना कि वो बीजी से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं. सो व्हेन मी एंड किरण वेर आफ्टर ईशान नो दैट ईशान एक माउंट एवरेस्ट है, चढ़ो तो मानो लग गए. तो मुझे ना उसके कुछ डीएम्स आए कि हमारे कॉलेज में भी एक दो लड़के हैं, हम भी उनको बहुत अडोर करते हैं बट वी कांट. लिटरली मुझे कैसे डीएम आया, आई वाज लाइक वाओ, पीपल कैन रिलेट टू दिस टू. So they're relating to BG girls or BG boys, whatever. नहीं नहीं, you can't take away this fact कि ये बहुत relatable है. Not Yeah. just for college kids जो अभी कॉलेज में है, बट हम सब भी कॉलेज होकर निकले हैं, so we've had these kind of experiences similar या हमारे किसी फ्रेंड का. So of course that's very relatable. But on that note I want to ask all of you, जो आप चारों के कैरेक्टर्स हैं, जो आप इतने एफर्टलेसली ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे हो कि श्रुति को लोग कह रहे हैं आप श्रुति नहीं, आप तो नेत्रा हो, तो वो आपको कितने रिलेटेबल लगे? सो हाउ मच रिलेटेबल वाज ईशान फॉर यू शांतनु? आपके लिए नेत्रा, आपके लिए सुलेखा और आपके लिए फ्रीडो, कितना रिलेटेबल रहा? अगेन रोहन, स्टार्टिंग विद यू. सो असली लाइफ में मैं इतना बड़ा बुली नहीं हूँ. ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं मतलब हमेशा से एक एज एन एक्टर मेरे को था कि एक सुपर हीरो प्ले करना है, कभी ये प्ले करना है, कभी वो. तो एक मेजर 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 मेरा बकेट लिस्ट में विलन था. बट ये दिस फिगो इज इन द विलन आई एम इन रियल लाइफ. आई एम नॉट अ विलन इन रियल लाइफ. आई एम अ वेरी नाइस पर्सन. मैं बहुत प्यार बांटता हूँ. बट मेरे को बहुत मजा आया फिगो प्ले करने में, क्योंकि रिलेटेबल नहीं बट मजेदार था, क्योंकि it was something very different from who I am, but similar in the sense that उसका स्लैंग, उसका थोड़ा सा मतलब डांस स्टाइल, तो ये थोड़ा मैच करता है मेरे से. सो उससे मेरे को बहुत इजी हुआ. अनलाइक समवन लाइक नेत्रा, जो मतलब जिसने इतना मतलब वो पूरा ही opposite है. I've seen her do ballet like a ballet proper ballerina 14 years ago to doing मतलब to representing Bollywood and like Indian fusion style in the show. मतलब मेरे लिए बहुत different था. So But let me shift to श्रुति. मैं भी बोल रही थी, let me shift to नेत्रा only. Hi, Hi, I'm Netra Kumari. Relatable तो एज अ कैरेक्टर तो काफी रिलेटेबल है. लाइक माय मदर कीप सेइंग कि अरे बहुत मैं रिलेट कर रही हूँ नेत्रा से. मैं बोला तुम क्या रिलेट कर रही हो नेत्रा से? आई एम श्योर शी मस्ट हैव लिव्ड लाइक अ लाइफ इन हर कॉलेज हाउ नेत्रा हैज गॉन. लाइक शी इज गॉन इनटू अ वेरी न्यू स्पेस जहाँ पे लोग जूते पहन के, फर्स्ट सीन इज ओनली कि वो सबके जूते नोटिस करती है और खुद की चप्पलें देखती है. राइट. इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर हर. तो मैं आई श्रुति इज not like Netra, but मैंने middle ground ढूंढने की कोशिश करी. We both have the same amount of love for dance. She lost her father, I lost my father pretty young. So I tried to like find a middle ground to be able to understand what Netra is doing, why Netra is doing. And this was my first, so it took me a little time to understand how to make it happen and how to believe that I am Netra first. क्योंकि अगर मैं ही क्वेश्चन करूंगी तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा. सो आई हैड टू लिटरली लाइक सिट डाउन. आई डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क. जो भी सीखा था मैंने सब करने की कोशिश करी जस्ट टू बी एबल टू give everything that I have to this, because I was like, this opportunity I don't want to take lightly. I have Right. everything. And you have justified it. You have justified it pretty well. But shifting to तानिया, real life में भी डांस एक्टिंग के अलावा रैपिंग भी करते हो? नहीं, एक्चुअली सू बहुत अलग है तानिया से. और हाँ, मुझे स्टार्टिंग में बहुत आई टुक अ वाइल टू agree and accept the fact that Sue is a little nervous when she dances and she falls. And then वो और अमित, मतलब सुलेखा और अमित जब भी एक फ्लिप या कुछ झामा करते हैं वो गिर जाते हैं. तो वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं होता था. मैं सोचती थी कि क्यों गिरना है, वाई, लेट्स फिनिश इट. नो, लाइक तानिया वुड नेवर बी एबल टू डू दैट. बट येट बिकॉज Sue is very desi. तो हाँ, मैं बहुत देसी हूँ in real life also. I'm not this OG and like how Rohan and Ishan. भाया,
ego, you mean? Tigo, yeah, okay. So, so हाँ, Sue was pretty relatable because वो बीच-बीच में उसकी English ऊपर नीचे हो जाती थी, and you know how desi and rap ने relate किया because it's related to hip hop and you know the same dance industry. So it was both. Like I was balancing with both. कि चल ठीक है ये भी. But it was Right, fun. It was very right, right. And finally, Shantanu, what about you? Even I am very different from Ishan. I am not at all. The thought process is very different. I think this is one of the most complicated characters I have played. So as Shruti was mentioning, it was very hard for me also to to get into the thought process of the character, because that's how I prepare for my characters. If I am getting the thought process right, then I can play the character and improvise and add inputs to what I can do. So that was a most difficult part to understand. भाई ये करना क्या चाहता है? And this was not something quintessential bad guy. He is a bad boy with good heart. Then he has his own baggage. So yeah, I mean, it was very difficult for me to crack it, but hopefully I did justice to it, and people are liking तो कुछ तो सही किया होगा कुछ portions में. So I am just happy with it. नहीं यार, आप लोग के आंसर सुनने के बाद मतलब सीरियसली ताली बजाने का मन कर रहा है कि यू गाइज आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट योर कैरेक्टर्स आर, और फिर भी आपने इतने अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई किया है. सो बजा दो, हम बुरा नहीं मानेंगे. Thank you. लो फिर लो, बजा दिया, तुम भी बजा दो. यू नो, एक तो ये हो गया कि अपने कैरेक्टर को रिलेटिवली प्ले करना. दूसरा ये कि जब हम किसी कॉलेज कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो हम सब इसलिए उससे भी रिलेट करते हैं क्योंकि ये वो पीरियड था जब हमने सबसे गहरी दोस्तियां बनाई होती हैं. Yes. You know, and for all of you to portray that as your group, कि ये लग रहा है कि यार ये हैं दोस्त, क्योंकि हम भी ऐसे बिकरिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट अदर पीपल. तो ये जो बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री आप लोगों की लग रही है. वाज दिस इंस्टेंट जब आप लोग मिले थे फॉर सीजन 1, या कोई आइस ब्रेकर था, क्या रहा? We actually spent like 1.5 months doing acting workshops and dance rehearsals and dance workshops. So I think वहाँ पे all of us came together and bonded. That 1.5 months बहुत important था हम सबके लिए, मतलब. And I still remember it, and I feel like कि हम वापस जा सकते हैं क्या? That memory is a great memory, and we had so much fun. We used to play cricket before rehearsals, and we used to like OGBG तो हम लोगों ने रिहर्सल में ही स्टार्ट कर दिया था कि आप what fun times. But I think we bonded over there. Shantanu, you remember something? Yeah, because she said OGBG तो हमने वहीं पे शुरू कर दिया था. It was so intense initially that OGBG thing. We started feeling bad, Yeah, I mean, they used to dance, and we used to improvise in terms of how we will be reacting, and we used to like mock them left, right, center. So they used to get like really angry, pissed. They made this whole WhatsApp group where they created like BG का group, and guys हमको bonding करनी है, कैसे करना है, and we got to know about it, and we used to laugh about that, because हम लोग का definitely it does help in terms of the workshop, definitely did it, but by default we somehow just gelled along with our characters and understood the OG का equation jaldi aa gaya tha as compared to BG का equation. So because BG भी ऐसे है कि एक एक करके बनते हैं, right? मतलब, और हम लोगों का ऐसा है, OG का we have been together for a very long time, so we have to show that that chemistry is already there, everyone knows everyone in and out. Right. And initially actually I was busy with another project at that point in time when we had just started with the workshops. और मेरे को ऐसा फोम होता था, अरे यार मतलब इट्स एन ensemble शो, अगर मैं नहीं गया तो लोग बॉन्ड ही नहीं करेंगे, और बॉन्ड नहीं करेंगे तो करूंगा क्या वहां पर? बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, एज यू राइटली मेंशन. अगर हम लोग के बीच में बॉन्ड और कमराडरी नहीं होगी वो, सो हम इतने बड़े दिग्गज एक्टर नहीं है, बिकॉज दीज गाइज आर ऑल्सो ट्राइंग फर्स्ट टाइम. मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर लूँ, ऐसा नहीं है. सो इट टेक्स टाइम टू गेट दैट एनर्जी राइट, एज यू सेड, बिकॉज इट्स अ कॉलेज शो, एंड यू हैव टू थोड़े से हाउ डू आई से, हम लोग कॉलेज में जब रहते हैं तो हम इम्पल्सिव होते हैं हल्के से, तो सोच बहुत डिफरेंट होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द केमिस्ट्री एंड द कमराडरी राइट, बिकॉज वो नहीं हिट करेंगे राइट तो फिर शो ऐसा डब्बे में चला जाएगा. सो या क्रेडिट टू द मेकर्स आल्सो फॉर मेकिंग श्योर कि हम लोगों को इतना वर्कशॉप टाइम दिया जाए, एंड इतनी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाई, डांसिंग करवाई साथ में, सो दैट वी कुड
come up with the chemistry and the camaraderie that we And came you up know with. one thing और जो मुझे दोनों सीजन्स में लगी है रोहन, आई शिफ्ट दिस क्वेश्चन टू यू, कि जैसे शांतनु आपने कहा ensemble कास्ट है, तो यहाँ तो आप सिर्फ Yeah, 4 लोग हो, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं यू नो yeah. इक्वल, जिनका स्टेक है एट द होल सीरीज, एट द होल कंटेंट। तो कहीं एज एक्टर्स रोहन आपको ऐसा लगा, बिकॉज एज एन ऑडियंस मुझे देख के नहीं लगा दैट एनी ऑफ यू, नॉट जस्ट द 4 ऑफ यू, एनी ऑफ यू वर इनसिक्योर ऑफ योर स्पेस, हम्म। या आप कितना दिख रहे हो कितना नहीं दिख रहे हो, बिकॉज कोई डायलॉग में अगर आप नहीं भी हो, सिर्फ सीन में भी हो, दैट प्रेजेंस इटसेल्फ उसकी मैं देख रही हूँ, अच्छा ये है, इसका रिएक्शन ऐसा है। सो एज एक्टर्स व्हाट डिड यू फील कि अरे यार इतने लोग हैं, मेरा काम दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, लोगों वाला बातचीत नहीं थी। इट्स मोस्ट, जब भी हम शूट करते थे इट वाज ऑलवेज अ पिकनिक लिटरली, मतलब इतना सबकी एनर्जी इतनी हाई होती थी और इतना हाई जोश होता था। स्पेशली डांस सीक्वेंसेस तो यस, बट इवन द एक्टिंग सीक्वेंसेस मोस्टली हम लोग हमेशा वी वर ऑल जेल्ड अप टुगेदर। हम ये नहीं सोचते थे कि हम अपने लिए क्या करें, हम सोचते थे कि अगर दूसरे वाले का, फॉर एग्जाम्पल सामने कुछ कोई अमित अदनान कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मेरी टांग खींचना चाह रहा है, तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, मतलब मैं उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाऊंगा रादर देन मैं एनर्जी खींचूंगा, और मतलब मैं कैसे दिखूंगा। तो सबसे ज्यादा, और हैट्स ऑफ टू अनी सर, अनिरुद्ध सर, द डायरेक्टर, जिन्होंने The real OG. द रियल ओजी, Yeah, real OG. उन्होंने लिटरली ये ही मेड श्योर 1-1.5 महीने में कि मतलब ये सीन कभी हो ना, ऐसा हो ना कभी। तो उन्होंने हमेशा हमें सिखाते हुए, हमें वर्कशॉप्स में, हमें रिहर्सल्स में हमेशा यही चीज एक बहुत इसको बढ़ावा दिया कि एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी को सपोर्ट करके एक अच्छा बड़ा सीन बनाना इज अ बेटर थिंग रादर देन कि आप अपने लिए आप कहो कि मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता था। इट वाज Yeah. मोस्टली कि मतलब अगर आज आजू बाजू यूर अवेयर, अगर आप सीन में लिटरली कैरेक्टर में हो, तो अपने आप ही द मैजिक कम्स ऑफ इट, यू डोंट हैव टू Yeah. फोर्स इट आउट। सो आई Right. फेल्ट दैट फॉर एवरीवन एंड मी। No, no, as audience even I think all of us have felt it, क्योंकि वो मैजिक दिख रहा है फ्रॉम एवरी सीन, एवरी डांस मूवमेंट जो भी हो रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड ऑन दैट नोट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लव यू, ये आपको पता ही है, आपके डीएम्स फ्लड हो जाते हैं विद सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। तो फॉर योर फैंस, फॉर द पीपल हु लव योर वर्क, इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या एक मैसेज आप लोग देना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद यू श्रुति? I'd say, Percy, thank you. We're extremely grateful for the love that you've shown on Campus Beat season 1 and 2. और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो। हाँ देख लो गाइस, मैं भी बोल रही हूँ। बिल्कुल फ्री है, कुछ खर्चा नहीं करना है आपको, जाओ एंड इट्स अ वेरी नाइस शो एंड मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपने देख लिया है तो और भी जाके लोगों को दिखाओ कैंपस बीट सीजन 1 and 2। That's it. शांतनु? I would want to take a opportunity platform ka and thank the makers firstly, Palki Malhotra, Anis sir, and Anand from Amazon team for giving me this opportunity to play Ishan, because I think I have grown as a performer because of with this character. And yes, to all the well wishers, thank you so much for all the love. यस देखो कैंपस बीच, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। एंड यस जल्द लेकर आएंगे सीजन 3 भी, बिल्कुल भी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एंड यस इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा शो लोगों तक पहुंचे। सो अगर आपने देख लिया तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए इसका कंटेंट एंड जो भी है, सो दैट पीपल रीच, ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़े शो की। बिकॉज ऐसा शो अगर बनता है एंड अच्छा लग रहा है लोगों को तो और बनना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए, यू नो। तो या रोहन? Really grateful for Ani sir, Anand sir, Palki ma'am, and the entire team who's worked behind the show. इसके पीछे बहुत 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 मेहनत गया है, बहुत रिहर्सल्स, बहुत काम, बहुत कुछ गया है। और हमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हम सबको एक साथ एज अ कलेक्टिव बहुत खुशी होता है देख के कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, एंड पीपल आर गोइंग मैड ओवर सीजन 3। बस यही बोलना चाहूंगा कि वेट करते रहो, देखते रहो, अमेजोन को तंग करो, पूछो कब सीजन 3 आ रहा है, और अगर नहीं देखा है, जिसने देखा है दिखाओ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, सबको दिखाओ एंड शेयर द लव। even the unborn baby. अरे यार Tanya, what will you add? Oh my God, what will I add? These are pile up Okay. करके I want to That's great. because since Shruti started talking, I so want to say that I also wanted to thank Palki ma'am, our maker, because this is my first ever project as an actor. And I think it was a perfect way to start with. मतलब, you know, your first experience, it matters a lot. वो एक
एक इमेज बैठ जाता है अपने दिमाग में कि ओके हाउ दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज और वट एवर हाउ द एक्सपीरियंस विल बी. सो आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट वे फॉर मी टू कम out of my womb and to start with. So thank you so much, Vicky ma'am, and the जनता to give so much love. मतलब सू hashtag ये नेत्रा किरण तो वो रिस्पॉन्स देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. So कुछ ऐड तो नहीं, बट थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वॉचर्स के भाई आप इतनी अमेजिंग सी सीरीज लेके आए हो. यू डन अ ब्रिलियंट जॉब. सो विशिंग यू ऑल द लक for all the work that you do, not just season 3, but और बहुत जो भी आप काम करो. And thank you so much, the four of you, for your time for this interview. Thank you, Nidhi, for the Thank interview. you so Thank much. you. Thank you. Bye bye. Have a great day. Bye Bye. bye. How's the Josh? Hi, Hi. sir. Bye. Bye bye.